हिंदुस्तान किसी का बाप का है क्या? मेरे अधिकारियों ने, मेरे लोगों ने इसको सीखा है। हमें जैसे जैसे कितने लोग शहीद हुए, सबका हिंदुस्तान। ये पार्टी को वोट दो, वो पार्टी को वोट दो, ये समझना होगा। 7 साल 8 साल से पर क्या हुआ? आपको लोकसभा भेजना चाहता है, आपको विधानसभा देना चाहता है। सारे लोग सीमांचल को चढ़ी कर रहा। सीमांचल के बचा के लिए कौन बोला? सीमांचल के तरक्की के लिए कौन आया? एक आवाज में पूरे सीमांचल से आए हुए बुजुर्गार्जन, नौजवान साथियों, हमारी पार्टी का माँ और बहनों, इस देश के आइकॉन नौजवान साथियों, आपने पूरे एक से एक स्कॉलर को सुनने का काम किया और वक्फ बिल हो, 3 तलाक हो या बाबरी मस्जिद का मामला हो, ये मामला पहले आप समझें। 100 साल से इस पर प्रैक्टिकल चल रहा, 100 साल, 1-2 साल से आज उस पर एक्सपेरिमेंट करके जो हिंदुस्तान को भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को तहस नहस करता। वो संविधान जिस जात का हो, जिस बिरादरी का हो, संविधान ने किसी को आहत पहुंचाने का इजाजत नहीं। ये टारगेट सिर्फ एक जात नहीं है, एक आदमी नहीं है। सीमांचल को तो सबने लूटा। याद कर, जमहूरियत में अरे मौलाना फरमा रहे थे अली मियां साहब के बारे में 14 साल, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। जमहूरियत में सरकार से आप ऊपर हो, मैं रोज बोलता हूं। जमहूरियत में सरकार से आप ऊपर, सरकार नहीं। जिस दिन आप चाह ले, जितनी पार्टियां हैं, सबसे ज्यादा उसी ने नुकसान जो दर्द भी देता है, जख्म भी देता है, नमक भी छिड़कता है, मलहम नहीं लगाता। हर 5 साल पर आपको गुमराह करता, आपके ताकत को कम किया। 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में जाते, आज कितनी तादाद? आज हर पार्टी में सेकुलर लोग हैं, जो तो आपका है, सबसे ज्यादा तो आपको नुकसान पहुंचा है। आज भी आपकी ताकत सरकार से ऊपर है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, जख्म पे जख्म दिया और हम अगर मुस्कुरा के, और उतना ही नहीं, सर झुकाने का जब हुक्म हुआ आया और सर उठा के किया, वो कौन हो? जिंदा कौन? समझो, आपका बैलेट जमहूरियत में जब तक रहोगे, एक MP, एक MLA आपकी ताकत पर जब नॉमिनेट होता है, आपने कभी चुना नहीं, पार्टी के नाम पर, पार्टी से ऊपर उठना। एक आम MLA, इंडिपेंडेंट MLA, संविधान में उतनी ही ताकत, सरकार से ऊपर। सरकार में तो जाते हो, अब आकलन करना होगा। मरहूम अलाज तस्लीमुद्दीन कम पैसे होते थे, आज सीमांचल के बका के लिए, सीमांचल के तरक्की के लिए,
सीमांचल को आगे बढ़ाने के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज हम जो पैसे में साइड साइड कर रहे, मैं नहीं कह रहा, फरोज पर है, कई किताबें लिखा है। ऐसे ऐसे आपके बीच में ऐसे आप तो ऐसा हो कि इतना ताकत है आपके बच्चों में, आपके लोगों में। मैं समझता हूं हिंदुस्तान की मिट्टी में, बिहार की मिट्टी में जितनी टैलेंट भी है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। आपने तो कभी समझा ही नहीं, समझना होगा। जिस दिन आप समझ जाओगे ये ऊरा हाट से जो हिटलर शाही कर रहा, हिटलर भी पैदा हुआ, कहाँ चला गया? ये दूसरा जो हिटलर पैदा हुआ है, न हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सिख का है, न ईसाई का। आपका मैं इस वजह कहा तेज, लेकिन तेरी ताकत की वजह से आपका बेटा कभी डिगा है ना डिगेगा। जब तक इसके अंदर में एक एक कतरा खून बाकी है, कोई सरकार तुम्हारी ताकत तुम्हारे लिए आपके लिए जीता हूं जब तक हयात रहेगा। मैं 7 साल 8 साल से क्या हुआ? आपको लोकसभा भेजना चाहता, आपको विधानसभा देना चाहता, सारे लोग सीमांचल को चढ़ी कर रहा। सीमांचल के बचा के लिए कौन बोला? सीमांचल के तरक्की के लिए कौन आया? आप सबके रिकॉर्ड को देखो, सबके जितने लोग वोट लिया, आप यहां पैदा करो बेटा, यहां भाई पैदा करो। बड़ा खराब है तो देखो कम खराब कौन, ये समझना। और आपको इतनी ताकत है कि आज ऊर्जा से पूरा देश जाएगा। आज तो सारे तंजीम एक हैं। और कितना बिकेगा मैं यहाँ का ऐलान करता हूँ, ये पार्टी को वोट दो, वो पार्टी को वोट दो, ये समझना होगा। और हिंदुस्तान किसी का बाप का है क्या? मेरे हजारों ने, मेरे लोगों ने इसको सीखा है। हमें जैसे जैसे कितने लोग शहीद हुए, सबका हिंदुस्तान। इस वजह भीमराव बाबा अंबेडकर का जो संविधान है, चंद देर के लिए कोर्ट से भी बना, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतने कहूंगा, हम ऋणी हैं, हम ऋणी थे, ऋणी हैं, आपका बेटा है, आपका भाई है, हमेशा आपके लिए लड़ा हूं, लड़ते रहूंगा, पथ पर रहूं, लड़े रहूं। और तमाम लोगों को दिल की गहराई से तमाम उलमा का मैं सलाम करता हूं। सब लोगों ने जो कीमती वक्त दिया और आप जिन लोगों को सुना सबसे ज्यादा, और जो इस इंतजाम को किया सीमांचल बैनर के तले, एक एक पैसा अपना लगा के, कोई पैसे पर नहीं। ये कहना था, आप जिस तरह जो जिस लायक थे अपने आप को इस्तेमाल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।